जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो भगवान की सत्ता को समझकर भगवान की शरण होते, ऐसे भक्तों का वर्णन 16वें से 29वें श्लोक तक करने के बाद अब भगवान आगे के 3 श्लोकों में देवताओं के शरण होने वाले मनुष्य को वर्णन करते हैं। उन अर्थात इस लोक के परलोक के भोगों की कामनाओं से जिनका ज्ञान ढक गया है, आच्छादित हो गया है, तात्पर्य है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो विवेक युक्त मनुष्य शरीर मिला है, उस शरीर में आकर परमात्मा की प्राप्ति न करके वे अपनी कामनाओं की पूर्ति करने में ही लगे रहते हैं। संयोगजन्य सुख की इच्छा को कामना कहते हैं। कामना 2 तरह की होती है। यहाँ के भोग भोगने के लिए धन संग्रह की कामना और स्वर्ग आदि परलोक के भोग भोगने के लिए पुण्य संग्रह की कामना। धन संग्रह की कामना 2 तरह की होती है। पहली, यहाँ चाहे जिसे भोग भोगे, चाहे जब, चाहे जहां और चाहे जितना धन खर्च करे, सुख आराम के दिन बीते आदि के लिए अर्थात संयोग जन्य सुख के लिए धन संग्रह की कामना होती है। और दूसरी, मैं धनी हो जाऊं, धन से मैं बड़ा बन जाऊं आदि के लिए अर्थात अभिमान जन्य सुख के लिए धन संग्रह की कामना होती है। ऐसे ही पुण्य संग्रह की कामना भी 2 तरह की होती है। पहली, यहाँ मैं पुण्यात्मा कहलाऊं और दूसरी, परलोक में मेरे को भोग मिले। इन सभी कामनाओं में सत असत, नित्य अनित्य, सार असार, बंध मोक्ष आदि का विवेक आच्छादित हो जाता है। विवेक आच्छादित होने से वे समझ ही नहीं पाते कि जिन पदार्थों की हम कामना कर रहे हैं, वे पदार्थ हमारे साथ कब तक रहेंगे और हम पदार्थों के साथ कब तक रहेंगे। इसी अध्याय के 15वें श्लोक में वर्णित पुरुषों का ज्ञान तो माया से ढका हुआ है और यहाँ वर्णित पुरुष का ज्ञान कामना से ढका हुआ है। वहां के पुरुष तो कामना पूर्ति के लिए जड़ पदार्थों का आश्रय लेते हैं और यहाँ के पुरुष कामना पूर्ति के लिए देवताओं का आश्रय लेते हैं। वहां के पुरुष दुष्टता के कारण नरकों में जाते हैं और यहाँ के पुरुष कामना के कारण बार बार जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। कामनाओं के कारण विवेक ढके जाने से वे अपनी प्रकृति से नियंत्रित रहते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश रहते हैं। यहाँ प्रकृति शब्द व्यक्तिगत स्वभाव का वाचक है, समष्टि प्रकृति का वाचक नहीं। यह व्यक्तिगत स्वभाव सब में मुख्य होता है, या तो व्यक्तिगत स्वभाव को कोई छोड़ नहीं सकता, परंतु इस स्वभाव में जो दोष है उनको तो मनुष्य छोड़ ही सकता है। अगर उन दोषों को मनुष्य छोड़ नहीं सकता तो फिर मनुष्य जन्म की महिमा ही क्या है। मनुष्य अपने स्वभाव को निर्दोष शुद्ध बनाने में सर्वथा स्वतंत्र है, परंतु जब तक मनुष्य के भीतर कामना पूर्ति का उद्देश्य देता है तब तक वह अपने स्वभाव को सुधार नहीं सकता और तभी तक स्वभाव की प्रबलता और अपने में निर्बलता दिखती है। परंतु जिसका उद्देश्य कामना मिटाने का हो जाता है, वह अपनी प्रकृति स्वभाव का सुधार कर सकता है, अर्थात उसमें प्रकृति की परवशता नहीं रहती। कामनाओं के कारण अपनी प्रकृति के परवश होने पर मनुष्य कामना पूर्ति के अनेक उपायों को और विधियों को, नियमों को ढूंढता रहता है। आमुक यज्ञ करने से कामना पूरी होगी कि आमुक तप करने से कामना पूरी होगी, आमुक दान देने से कामना पूरी होगी कि आमुक मंत्र जप करने से कामना पूरी, आदि आदि उपाय खोजता है। उन उपायों की विधियां अर्थात नियम अलग अलग होते हैं। जैसे आमुक कामना पूर्ति के लिए आमुक विधि से यज्ञ आदि करना चाहिए और आमुक स्थान पर करना चाहिए, आदि आदि। इस तरह मनुष्य अपनी कामना पूर्ति के लिए अनेक उपायों और नियमों को धारण करता है। कामना पूर्ति के लिए अनेक उपायों और नियमों को धारण करके मनुष्य अन्य देवताओं की शरण लेते हैं, भगवान की शरण नहीं लेते। तात्पर्य यह है कि वे देवताओं को भगवत स्वरूप नहीं मानते, प्रत्युत उनकी अलग सत्ता मानते हैं। इसी से उनको अंत वाला नाशवान फल मिलता है। अगर वे देवताओं की अलग सत्ता न मानकर उनको भगवत स्वरूप ही माने तो फिर उनको अंत वाला फल नहीं मिलेगा, प्रत्युत अविनाशी फल मिलेगा। यहाँ देवताओं की शरण लेने में 2 कारण मुख्य, एक कामना और एक अपने स्वभाव की परवशता।
परिशिष्ट भाव यह है कि भगवान के अर्थार्थी और आर्त भक्तों में जो कामनाएं हैं, वही कामनाएं इस श्लोक में वर्णित मनुष्यों में भी है। परंतु दोनों में फर्क यह है कि अर्थार्थी और आर्त भक्तों में कामना की मुख्यता नहीं है, प्रत्युत भगवान की मुख्यता है, इसलिए वे हर्षज्ञानी नहीं है। परंतु यहाँ वर्णित मनुष्यों में कामना की मुख्यता है, इसलिए वे हर्षज्ञानी है। अर्थार्थी और आर्त भक्त तो केवल भगवान के ही शरण होते हैं, पर यह मनुष्य भगवान को छोड़कर अन्य देवताओं की शरण होते हैं। कामनाएं, देवता, मनुष्य और नियम ये सभी अनेक हुआ करते हैं। अगर अनेक कामनाएं होने पर भी उपास्य देव एक परमात्मा हो तो वे उपासक का उद्धार करते हैं, परंतु कामनाएं तो अनेक हो और उपास्य देव भी अनेक हो तो उद्धार कौन करे? एक भगवान के सिवाय दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। यह ज्ञान सुख की कामना के कारण ढक जाता है। ये कामना न तो प्रकृति की बनाई हुई है न परमात्मा की बनाई हुई है, प्रत्युत मनुष्य की अपनी बनाई हुई है, इसलिए इसको मिटाने की जिम्मेवारी मनुष्य पर ही है। कहने का तात्पर्य है कि यह ज्ञान नष्ट नहीं हुआ, प्रत्युत कामना के कारण हरा गया है। इसी बात को गीता में अनेक पदों में कहा गया है। इसी अध्याय के 15वें श्लोक में तमोगुण की प्रधानता और रजोगुण की गुणता है, और यहाँ आए पदों में रजोगुण की प्रधानता और तमोगुण की गुणता है। अतः अर्थ की इच्छा मुख्य है, इन पदों में भोग की इच्छा मुख्य है। दोनों में फर्क यह है कि माया से अपहृत ज्ञान वाले मनुष्य देवताओं का पूजन नहीं करते, पर कामनाओं से अपहृत ज्ञान वाले मनुष्य देवता का पूजन कर सकते हैं। कारण कि अर्थ में अरुचि नहीं होती, पर भोगों से अरुचि होती है। असुर भाव का झूठ, कपट, बेईमानी आदि का आश्रय है, पर देवता का इस पद में देवताओं का आश्रय है। जो मनुष्य जिस देवता का भक्त होकर श्रद्धा पूर्वक यजन पूजन करना चाहता है, उस मनुष्य की श्रद्धा उस देवताओं के प्रति में अचल दृढ़ कर देता है। वे दूसरों में न लगकर मेरे में ही लग जाए, ऐसा मैं नहीं करता। यद्यपि उन देवताओं में लगने से कामना के कारण उनका कल्याण नहीं होता, फिर भी मैं उनको उनमें लगा देता। तो जो मेरे में श्रद्धा प्रेम रखते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, उनकी श्रद्धा को मैं अपने प्रति दृढ़ कैसे नहीं करूंगा, अर्थात अवश्य करूंगा, कारण कि मैं प्राणी मात्र का सुहृद हूं। इस पर यह शंका होती है कि आप सबकी श्रद्धा अपने में ही दृढ़ क्यों नहीं करते? इस पर भगवान मानो यह कहते हैं कि अगर मैं सबकी श्रद्धा को अपने प्रति दृढ़ करूं तो मनुष्य जन्म की स्वतंत्रता, सार्थकता ही कहाँ रही, तथा मेरी स्वार्थपरता का त्याग कहाँ हुआ? अगर लोगों को अपने में ही लगाने का मेरा आग्रह रहे तो यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा बर्ताव तो दुनिया के सभी स्वार्थी जीवों का स्वाभाविक होता ही है। अतः मैं इस स्वार्थपरता को मिटाकर ऐसा स्वभाव सिखाना चाहता हूँ कि कोई भी मनुष्य पक्षपात करके दूसरों से केवल अपनी पूजा प्रतिष्ठा करवाने में ही न लगा रहे और किसी को पराधीन न बनाए। और दूसरी शंका यह होती है कि आप उनकी श्रद्धा को उन देवताओं के प्रति दृढ़ कर देते हैं, इससे आपकी साधुता तो सिद्ध हो गई, पर उन जीवों का तो आपसे मूल होने का ही अहित हुआ। इसका समाधान यह है कि अगर मैं उनकी श्रद्धा को दूसरों से हटाकर अपने में लगाने का भाव रखूंगा तो उनकी मेरे में अश्रद्धा हो जाएगी, परंतु अगर मैं अपने में लगाने का भाव नहीं रखूंगा और उनको स्वतंत्रता दूंगा तो उस स्वतंत्रता को पाने वालों में जो बुद्धिमान होंगे वे मेरे इस बर्ताव को देखकर मेरी तरफ भी आकृष्ट होंगे। अतः उनके उद्धार का यही तरीका भी है। अब तीसरी शंका यह होती है कि जब आप स्वयं उनकी श्रद्धा को दूसरों में दृढ़ कर देते हैं तो फिर उस श्रद्धा को कोई मिटा ही नहीं सकता, फिर तो उसका पतन ही होता चला जाएगा। इसका समाधान यह है कि मैं उनकी श्रद्धा को देवताओं के प्रति ही दृढ़ करता हूँ, दूसरों के प्रति नहीं। ऐसी बात नहीं है, मैं तो उनकी इच्छा के अनुसार ही उनकी श्रद्धा को दृढ़ करता हूँ, और अपनी इच्छा को बदलने में मनुष्य स्वतंत्र है, योग्य है। इच्छा को बदलने में वे परवश, निर्बल और अयोग्य नहीं है। अगर
इच्छा को बदलने में वे परवश होते तो फिर मनुष्य की महिमा ही कहाँ रही। और इच्छा कामना का त्याग करने की आज्ञा भी मैं कैसे दे सकता। परिशिष्ट भाव यह है कि प्राय मनुष्य दूसरे मनुष्यों को अपनी तरफ लगाना चाहते हैं, अपना शिष्य या दास बनाना चाहते हैं, अपने संप्रदाय में लगाना चाहते हैं, अपने में श्रद्धा करवाना चाहते हैं, अपना पूजन आदर मान सम्मान करवाना चाहते हैं, अपनी बात मनवाना चाहते हैं। परंतु भगवान सर्वोपरि होते हुए भी किसी को अपने अधीन नहीं बनाते, प्रत्युत जो जहां श्रद्धा रखता है उसकी श्रद्धा को वहीं दृढ़ कर देते हैं। यह भगवान की कितनी उदारता है, निष्पक्षता है। भगवान की दृष्टि में सब कुछ उनका ही स्वरूप है, इसलिए भगवान में किसी के प्रति किंचित मात्र भी पक्षपात नहीं है। परंतु भगवान का यह पक्षपात रहित स्वभाव सहज ही समझ में नहीं आता, प्रत्युत गहरा विचार करने से ही समझ में आता है। अगर यह स्वभाव किसी की समझ में आ जाए तो भगवान का भक्त हो जाएगा। दूसरे को अपना दास वही बनाता है जिसमें कोई कमी है। भगवान में कोई कमी है ही नहीं, इसलिए वे अपनी तरफ से किसी को अपना दास आधीन कैसे बना सकते हैं। परंतु कोई उनका दास बनना चाहे तो वे मना नहीं करते और दयापूर्वक उसको अपना दास स्वीकार कर लेते हैं। यह उनकी विशेष उदारता है। जैसे छोटे से बालक को देखकर कोई व्यक्ति रीझ जाता है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उस बालक से उसका कोई स्वार्थ भाव है। ऐसे ही जो भगवान का दास बनता है उसके सरल भाव से रीझ जाते हैं। गीता के 18वें अध्याय में जब भगवान के द्वारा यह सुनकर अर्जुन घबरा गए थे, तब भगवान दया परवश होकर अर्जुन से बोले कि तू मेरी शरण में आ जा। परंतु ऐसा कहने से पहले भगवान ने कहा कि यह सबसे अत्यंत गोपनीय बात है, और बाद में भी कहा कि इसे हर किसी को मत कहना। इससे सिद्ध होता है कि दूसरे को अपना दास बनाने की नियत न होने पर भी अगर कोई दूसरा सहारा न मिलने पर मनुष्य घबरा जाए तो उनका दास बनना चाहे तो भगवान दया परवश होकर उसको स्वीकार कर लेते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि जो किसी देवता पर श्रद्धा रखता है उसकी श्रद्धा को भगवान उस देवता में दृढ़ कर लेते हैं, और जो भगवान पर श्रद्धा रखता है उसकी श्रद्धा को भगवान अपने में दृढ़ कर देते हैं। इसमें संदेह ही क्या है, कारण कि भगवान की दृष्टि भक्त के हित के लिए होती है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। मेरे द्वारा दृढ़ की हुई श्रद्धा से संपन्न हुआ वह मनुष्य उस देवता की आराधना की चेष्टा करता है और उस देवता से जिस कामना की पूर्ति की आशा करता है उस कामना की पूर्ति होती है। यद्यपि वास्तव में उस कामना की पूर्ति मेरे द्वारा ही की गई होती है, परंतु वह उसको देवता से ही पूरी हुई मानता है। वास्तव में देवता में मेरी ही शक्ति है और मेरे ही विधान से वे उनकी कामना पूर्ति करते हैं। जैसे सरकारी ऑफिसरों को एक सीमित अधिकार दिया जाता है कि तुम लोग अमुक विभागों में अमुक अवसर पर इतना खर्च कर सकते हो, इतना इनाम दे सकते हो। ऐसे ही देवताओं में एक सीमा तक ही देने की शक्ति होती है, अतः वे उतना ही दे सकते हैं, अधिक नहीं। देवताओं में अधिक से अधिक इतनी शक्ति होती है कि वे अपने अपने उपासकों को अपने अपने लोकों में ले जा सकते हैं परंतु अपनी उपासना का फल भोगने पर उनको वहां से लौटकर पुनः संसार में आना पड़ता है। कहने का तात्पर्य है कि संसार में स्वतः जो कुछ संचलन हो रहा है वो सब मेरा ही किया हुआ है। अतः जिस किसी को जो कुछ मिलता है वो सब मेरे द्वारा ही विधान किया हुआ ही मिलता है, कारण कि मेरे सिवाय विधान करने वाला दूसरा कोई नहीं। अगर कोई मनुष्य इस रहस्य को समझ ले तो फिर वह केवल मेरी तरफ ही खींचेगा। परिशिष्ट भाव यह है कि भगवान ने सब देवताओं को अलग अलग और सीमित अधिकार दिए हैं, परंतु भगवान का अधिकार असीम है। भगवान में यह विशेषता है कि वे किसी पर शासन नहीं करते, किसी को अपना गुलाम नहीं बनाते, किसी को अपना चेला नहीं बनाते, प्रत्युत हर एक को अपना मित्र बनाते हैं, अपने समान बनाते हैं। जैसे निषाद राज सिद्ध भक्त था, विभीषण साधक था और सुग्रीव विषयी था, पर भगवान श्री राम ने तीनों को भी अपना सखा बनाया। यह विशेषता देवताओं आदि किसी में भी नहीं है, इसलिए वेदों में भी भगवान को जीव का सखा बताया गया है। गीता में भी भगवान ने अर्जुन से कहा है, भक्तोस्मि में सखा चेती। यहाँ भगवान ने भक्त तो अर्जुन की दृष्टि से कहा है, पर अपनी दृष्टि से सखा कहा है।
इन पदों में भी भगवान ने एव पद से जीव को साक्षात अपना स्वरूप बताया है। यह मेरा ही अंश है। ऐसा कहने का तात्पर्य है कि इसमें प्रकृति का अंश बिल्कुल नहीं है। अर्जुन की दृष्टि से इसलिए भक्त कहा कि अर्जुन ने भगवान की शरणागति स्वीकार की थी। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।